कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड आरोन का रूम कियारा बाहर आई तो आरोन अपनी टेबल पर बैठा था। आरोन ने कियारा को देखा और अपनी शर्ट उसको पहनाते हुए बोला, तो बेड मॉर्निंग के लिए रेडी हो तुम लिटिल स्टॉकर? कियारा आरोन की शर्ट से खेलते हुए बोली, तुम झूठे हो, मुझसे झूठ बोलते हो, ऐसा थोड़ी होता है। कियारा की बात पे आरोन ने उसको देखा और उसको अपने साथ ले जाते हुए बोला, चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। इतना कह के आरोन कियारा को घसीटते हुए ले गया था। कियारा ने आज अपने शूज पहने हुए थे और आरोन की शर्ट वहीं उसके नी से नीचे आ रही थी। कियारा आरोन के साथ चलते हुए हैरान थी। हर बार आरोन बहुत सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ता था, लेकिन आज तो आरोन ने बहुत टाइट उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कियारा धीरे धीरे आरोन के साथ चल रही थी और फिर आरोन उसको लेके डाइनिंग एरिया में आ गया था। कियारा जैसे ही आरोन की चेयर पे बैठने लगी, आरोन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सामने बैठो। कियारा गुस्से से बोली, नहीं, मुझे वहीं बैठना है। तुम आज मेरे साथ इस तरह बात क्यों कर रहे हो? कियारा गुस्से से बोली तो आरोन उसका मुंह टाइट पकड़ते हुए बोला, आवाज नीचे करो। कियारा ने आंखें उठा के आरोन को देखा और उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं नहीं करूंगी। आरोन ने झटके से कियारा को उठाया और अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, ब्रेकफास्ट करो। आरोन की बात पे कियारा हैरान हो गई थी और वो अब आरोन की हरकतों से भी परेशान हो गई थी। उसको आरोन का कॉल्ड बिहेव अच्छा नहीं लग रहा था। कियारा ने खामोशी से अपना डिनर कर लिया था, क्योंकि उसको आज अपने बुरे इंसान का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं वो क्या करना चाहता था। कियारा को शांति से ब्रेकफास्ट करते देख आरोन इतना तो समझ गया था, कियारा के साथ नरमी से पेश आके उसने गलती करी है, क्योंकि अगर वो उसके साथ शुरू से थोड़ा कॉल्ड बिहेवियर रखता तो कियारा उसकी हर बात मानती और जिद नहीं करती। लेकिन अब वो समझ गया था। वहीं कियारा आरोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, तुम नहीं खाओगे? कियारा मासूमियत से बोली तो आरोन आराम से बोला, चुपचाप इसको खत्म करो, मेरे पास टाइम नहीं है। आरोन की बात पे कियारा ने अपनी पलकें झुका ली थी और फिर से खाने लगी थी। थोड़ी देर बाद कियारा ने ब्रेकफास्ट खत्म करा और मासूमियत से बोली, हो गया? आरोन ने साइड से टिश्यू उठा के कियारा का मुंह साफ करा और उठते हुए बोला, चलो मेरे साथ। कियारा एकदम खड़ी हो गई थी। कियारा जल्दी जल्दी आरोन के पीछे चलने लगी थी। उसको नहीं पता था आरोन उसको कहाँ ले जा रहा था। आरोन मेंशन के गेट पे खड़ा हो गया था। कियारा उसके पीछे थी। आरोन को देख के जल्दी से गार्ड ने गेट खोला। आरोन ने कियारा को देखा जो बिल्कुल बेबी स्टेप ले रही थी। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। अब कियारा आरोन के साथ साथ चल रही थी। कियारा ने नजरें उठा के देखा तो ये बहुत बड़ा गार्डन था, जो कि काफी दूर तक फैला हुआ था। यहाँ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगे हुए थे, जो कि गार्डन को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। कियारा ने सामने देखा तो काफी सारे सर्वेंट्स सिर्फ उन फूलों की देखभाल कर रहे थे। आरोन को देख के सब एक जगह सर झुका के खड़े हो गए थे। आरोन कियारा को एक फूल के पास लाया और फूल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जूलियट रोज है और ये टुलिप है। आरोन आगे बढ़ा और एक फूल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मून फ्लावर्स है। आरोन एक एक करके कियारा को सब फूलों के नाम बता रहा था और कियारा खुश होकर सब देख रही थी। आरोन अब कियारा को गार्डन के बीच लाते हुए बोला, अभी मैंने क्या कहा? कियारा आरोन की बातों को इग्नोर करके सामने फूलों को देख रही थी। आरोन कियारा के कांधों को टाइट पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, जब मैं बात करूं तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए, समझ आया? आरोन की बात पे कियारा ने सर हिलाया और जल्दी से बोली, ये तो बेड मॉर्निंग नहीं है, ये तो गुड मॉर्निंग है ना? इतने सारे फूल हैं यहाँ, कियारा खिलखिला के बोली। आरोन का गार्डन सच में बेहद खूबसूरत था। यहाँ पूरे वर्ल्ड के एक्सपेंसिव फ्लावर्स लगाए हुए थे और गार्डन को बहुत ज्यादा खूबसूरती से सजाया हुआ था। कियारा की आंखें चमक रही थीं। आरोन कियारा के होठों को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, इतना डेस्परेट होना अच्छी बात नहीं। मैं शाम तक वापस आऊंगा और जब तक मैं आऊं तुम मुझे 10 फ्लावर्स का बुके बना के दोगी और तुम्हें उन सब फ्लावर्स के नाम याद होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी फ्लावर का नाम तुम्हें याद नहीं हुआ तो याद रखना, उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। आरोन आराम से बोला तो कियारा जल्दी से बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
किया को सब याद हो जाता है। कियारा को खुशी तो इस बात की थी, अब वो इतने सारे फूलों के बीच खेल पाएगी, क्योंकि फूल उसको बहुत ज्यादा पसंद थे। वहीं कियारा ये भूल गई थी, उसके पास आरोन वार्नर खड़ा था। वॉयलेट डेविल का लीडर वो इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ता था। वहीं आरोन के दिमाग में अब कैसे भी अपने मकसद को पूरा करने का जुनून सवार था, और उसके लिए कियारा का सही होना जरूरी था। उसको कियारा को ठीक करना था। उसको नहीं पता था कियारा का उससे क्या रिश्ता है, लेकिन कियारा की दिमागी हालत जैसी भी थी, आरोन उसको ठीक करना चाहता था, और वो भी नहीं जानता था क्यों। क्या सिर्फ अपने मकसद के लिए, या फिर कुछ और वजह थी? आरोन यही सब सोच रहा था जब कियारा भाग के फूलों के पास चली गई थी। आरोन ने टाइम देखा और चिल्लाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम्हारा पास कुछ ही टाइम बचा है, मैं शाम तक वापस आऊंगा। लेकिन कियारा सब भूल गई थी। वो फूलों को देख के खुश थी। आरोन ने साइड में खड़े सर्वेंट से कियारा का ध्यान रखने को बोल दिया था और खुद शिप के पास चला गया था। शिप आर्यन अपने टैक्सिडो में हाथ में गन लिए खड़ा था। उसके साथ आरोन के सब गार्ड भी खड़े थे। आरोन ने एक नजर सामने देखा तो और अपनी चेयर पे बैठते हुए बोला, कोकेन और ड्रग्स पिछली बार कौन से आइलैंड से आई थीं? आरोन की बात पे एक आदमी आगे आते हुए बोला, प्रेसिडेंट, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और मैंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई भी थी, लेकिन बीच में हमारे शिप चेंज हुए थे और हमारे लोगों को भी मारा गया था। आरोन ने उस आदमी की बात सुनी और अपनी गन से इशारा करके उसको करीब बुलाया। आदमी आरोन की बात पे जल्दी से उसके पास आ गया था। आरोन ने आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, नाम? आरोन की बात पे आदमी सर झुका के बोला, विलियम। आरोन ने अपनी गर्दन टेढ़ी करी और आदमी को देखते हुए बोला, सो मिस्टर विलियम, यहां आने से पहले आपने मेरे बारे में क्या क्या सुना है? आरोन की बात पे विलियम की सांसें थोड़ी तेज होने लगी थी। उसके सर पे पसीने की बूंद चमकने लगी थी। विलियम जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट, यही सुना है। आप बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और किसी की जान लेने में आप पीछे नहीं हटते। विलियम जल्दी से बोला तो आरोन मुस्कुरा के बोला, ओह ग्रेट सो मिस्टर विलियम, अभी आप किसी यंग मैन की तरह बात कर रहे थे और अब आप किसी रटे हुए तोते की तरह बोल रहे हैं। आरोन की बात पे विलियम अपना पसीना पोंछते हुए बोला, प्रेसिडेंट, मैं। आरोन उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, ये कोकेन तुम्हारे आइलैंड के है ना? लेकिन ना जाने क्यों मुझे इसमें से एक अलग सी स्मेल आ रही है। क्या ये कोकेन यूज्ड है? आरोन की बात पे सब हैरानी से उसको देख रहे थे। किसी को नहीं पता था वो करना क्या चाहता है। हर बार उसका नया रूप सबको हैरान कर देता था। आरोन की बात पे आदमी जल्दी से कोकेन को अपनी नाक से लगाते हुए बोला, नहीं प्रेसिडेंट, मैंने खुद सब चेक किए हैं। इतना कह के उसने जैसे ही अपनी नाक हल्की सी कोकेन के पास लगाई, आरोन ने उसका सर पकड़ के उस कोकेन पे लगा दिया। उस आदमी की नाक के अंदर पूरा पाउडर घुस चुका था। आदमी बुरी तरह तड़प रहा था। शायद वो खुद ड्रग्स एडिक्ट नहीं था, इसलिए उसकी बॉडी पे रिएक्शन होने लगा था। आदमी की बॉडी पे अजीब सा रिएक्शन होने लगा था। उसको गर्मी लगने लगी थी। आदमी तड़पते हुए बोला, लीव मी प्लीज, छोड़ दो मुझे। आरोन आदमी के बाल पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, तुझे लगा मेरे आइलैंड पे तुझ जैसे कुत्ते खुले घूमेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? इतना कह के आरोन ने आर्यन के आगे अपना हाथ करा तो आर्यन ने जल्दी से आरोन के हाथ पे एक नुकीली चीज रख दी और अगले ही पल वो नुकीली चीज उस आदमी के अंदर चली गई थी। आदमी दर्द से छटपटा रहा था और फिर आरोन ने अचानक ही उसको धक्का दे दिया। धक्का देते ही आदमी की सांसें रुक गई थी। आरोन नीचे झुका और उस आदमी की शर्ट से अटलांटिस का बेच उतारते हुए बोला, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बॉक्स में रखवाओ और उसके ऊपर ये टैग लगा के इसको अटलांटिस के आइलैंड पे पार्सल करा दो। आखिर उन्हें भी गुड न्यूज मिलनी चाहिए। आरोन वार्नर के हाथों अपने लोग मरवाने की आदत हो चुकी है। उनको इतना कह के आरोन ने आर्यन को देखा और दूसरे शिप में चला गया। बार आर्या चुपचाप एक कमरे में बैठी हुई थी। वहीं उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो पता नहीं कितनी देर से रोई हो। आर्या को रोते देख उसके पीछे से एक आदमी आते हुए बोला, ओह, तो आज सर को खुश करके आई हो। इस बार भी मेरा तीर उल्टा चल गया है ना? पर कब तक बचोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें पाके रहूंगा। इतना कह के जैसे ही वो आदमी आर्या के करीब आने लगा, अचानक आर्या ये उसको जोर से धक्का दिया था और वो आदमी गायब हो गया था। आर्या ने अचानक चैन की सांस ली।
इसका मतलब वो सपना देख रही थी, कोई नहीं था यहाँ। यही सोच के आर्या की आंखें सुकून से बंद हो गई थीं। आर्या नहीं जानती थी वो अब यहाँ कैसे रहेगी, लेकिन उसको इस तरह ही रहना था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कोई भी उसको यहाँ से बाहर निकाले। अगर उसके कदम इस आइलैंड से निकले तो उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन होने वाला है। आर्या ने जल्दी से अपनी वेट्रेस की ड्रेस पहनी और फिर से अपनी ड्यूटी पे चली गई, जबकि उसका बदन बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन वो खुद के ऊपर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रूहेल का रूम। रूहेल अपने रूम के बैठा ड्रिंक कर रहा था। जब से आरोन ने उसको वॉयलेट डेविल से निकाला था, तब से उसका ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजरता था। रूहेल अपना ग्लास उठा के बाहर आ गया था। वो बाहर मेन हॉल की बालकनी में बैठा हुआ था जब उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। आरोन ने अपनी नजरें उठाई तो वहीं डस्की टॉन वाली लड़की थी जो उसको उस दिन मिली थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको घूर रही थी। रूहेल जिस दिन उस लड़की से मिला था, उनकी मुलाकात कोई कड़वी याद बनके उसने दिलों में नहीं बसी थी, इसलिए लड़की को कोई डर नहीं लग रहा था। रूहेल का गुस्सा पहले ही आसमान छू चुका था। रूहेल ने आगे बढ़ के लड़की की गर्दन पकड़ी और गुस्से से बोला, तुम एक मामूली नौकर हो, यहाँ याद नहीं है तुम्हें? लड़की घबराते हुए बोली, सर मैं बस आपको कॉफी देने आई थी। लड़की की बात पे रूहेल ने उससे कॉफी लेके जमीन पे फेंक दी थी। रूहेल गुस्से से बोला, कॉफी माय फुट, किससे पूछ के तुम यहाँ तक आई हो? रूहेल की बात पे लड़की का चेहरा डर से सफेद हो गया था। वो घबराने लगी थी। लड़की रोते हुए बोली, प्लीज लीव मी सर, मुझे जाने दीजिए। लड़की की बात पे रूहेल उसको धक्का देते हुए बोला, तुमसे मैंने उस दिन ठीक से बात क्या कर ली? तुम्हें लगा तुम मुझे सेड्यूस करके मेरे साथ रहोगी? रूहेल गुस्से से बोला। तो लड़की जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं सर। लड़की की बात पे रूहेल लड़की के मुंह को पकड़ते हुए बोला, शट अप, बोलने को कहा गया तुम्हें? लड़की ने ना में सर हिलाया तो रूहेल उसके होठों को देखते हुए बोला, तो तुम यहाँ किस लिए आई थी? रूहेल की नजर लगातार उसके होठों पे थी। लड़की घबराते हुए बोली, कॉफी। रूहेल लड़की के होठों को अपनी उंगली से रगड़ते हुए बोला, पर मुझे तो नहीं लगता, सिर्फ कॉफी देने आई थी। रूहेल की बात पे लड़की के आंसू छलक पड़े थे। वो अब रोते हुए रूहेल को देख रही थी और उसके आंसू देख के रूहेल ने झटके से उस लड़की को छोड़ दिया था। रूहेल गुस्से से बोला, गेट लॉस्ट और कभी मेरे सामने मत आना। इतना कह के रूहेल ने साइड में रखी ड्रिंक अपनी अंदर उतार ली थी। वो जानता था उस लड़की की गलती नहीं थी। रूहेल ने लड़की पे सिर्फ अपना गुस्सा उतारा था, जो कि वो आरोन के सामने नहीं कर सकता था। शाम का वक्त गार्डन आर्या कियारा की सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और वो सब लोगों के साथ हंसी खुशी एंजॉय कर रही थी। इस बीच गार्डन के सर्वेंट्स ने ही उसको काफी सारे नाम याद कराए थे। कियारा अभी वहां बैठी सर्वेंट से बात कर रही थी जब उसको अपने आसपास एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। कियारा समझ गई थी आरोन यहीं कहीं है। वो जल्दी से मुस्कुराते हुए आरोन को देखते हुए बोली, तुम? उसकी आवाज पे सबने पीछे देखा तो आरोन अपने कॉर्ड लुक में सबको देख रहा था। सब लोग आरोन को देख के चले गए थे। अब वहां सिर्फ कियारा खड़ी थी। आरोन कियारा को घूरते हुए बोला, कम हियर लिटिल स्टॉकर। आरोन की बात पे कियारा दौड़ते हुए उसके पास आ गई थी। आरोन ने कियारा की कमर को पकड़ के अपने करीब करा और उसकी गर्दन को स्निफ करते हुए बोला, वेयर इज माई बुके? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। आरोन ने कियारा की बात पे उसकी आंखों पे अपना हाथ रखा और उसके होठों के करीब जाके बोला, नाउ गिव मी। आरोन की बात पे कियारा हल्की सी आगे हो गई थी, जिससे आरोन के होंठ कियारा के होठों से छू के गए थे। कियारा जल्दी से बोली, पर तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी थी, मुझे नहीं। आरोन ने कियारा की बात पे उसके बालों को पकड़ के अपने करीब करा और उसके होठों पे अपने होंठ रख दिए। आरोन बहुत ज्यादा इंटेंसली कियारा को किस कर रहा था। आरोन ने बिना किस ब्रेक किए कियारा को अपनी गोद में उठा लिया था और उसको उठा के एक चेयर पे बैठा दिया था। आरोन अब कियारा से दूर होके बोला, कहाँ है मेरा बुके? कियारा अपने आसपास देखते हुए बोली, ये रहा। कियारा ने आरोन के लिए डिफरेंट फ्लावर्स का बुके बनाया था और वो बुके उसने चेयर पे रखा था, लेकिन आरोन को कैसे पता चला? कियारा यही सोच रही थी जब आरोन उससे बुके लेके उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, अब तुम मुझे इस बुके से एक एक फूल निकाल के दोगी और साथ में उसका नाम बताओगी,
चलो शुरू करो। आरोन कियारा के बराबर में बैठते हुए बोला। तो कियारा बेचारी नजरों से आरोन को देखने लगी थी। कियारा ने बहुत ज्यादा खूबसूरत बुके बनाया था। आरोन जानता था कियारा का माइंड एक जगह स्टक्ड है और जब तक वो कुछ क्रिएटिव चीजें नहीं करेगी तब तक उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए आरोन ने कियारा को ये टास्क दिया था। कियारा ने गहरी सांस लेके आरोन को देखा और बुके में से एक फूल निकालते हुए बोली, ये रोज है और ये लिली है। कियारा ने 2 फूल निकाल के आरोन के आगे करे तो आरोन कियारा की अवाकाडो ग्रीन आइज में देखते हुए बोला, रुको मत लिटिल स्टॉकर, जब तक 10 फ्लावर्स नहीं होते तब तक नहीं रुकोगी तुम। आरोन की बात पे कियारा ने बेचारा सा मुंह बनाया और फूल निकालते हुए बोली, ये ट्यूलिप, ये जैस्मीन। ऐसे करके कियारा ने काफी नाम बता दिए थे। आरोन कियारा के बालों में सारे फूल लगाते हुए बोला, 1 फ्लावर लेफ्ट, जल्दी बताओ। कियारा उस फूल को गौर से देखते हुए बोली, ये इसको कहते हैं कियारा की बात पे। आरोन कियारा को घूरते हुए बोला, तो कियारा जल्दी से बोली, ऑर्किड। आरोन आराम से बोला, वेरी गुड। कियारा का माइंड काफी अलग था, वो जल्द चीजों को कैच कर लेती थी और आज आरोन ने उसको ये टास्क एक बहुत बड़ी वजह के लिए दिया था और अब आरोन समझ गया था कियारा ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है। उसके गार्डन में काफी रेयर और अलग फ्लावर्स थे जिनके नाम किसी को भी याद नहीं होते थे, लेकिन कियारा का माइंड इतना केची था, वो एक बार में सब समझ गई थी। आरोन इस बात से खुश हुआ था। लोग कियारा को बेवकूफ समझते थे, लेकिन आरोन उसके अंदर की क्रिएटिविटी ढूंढ रहा था जो कि उसको मिल भी गई थी। अब वो समझ गया था उसको आगे क्या करना है। आखिर क्या करना चाहता है आरोन और कौन सा मकसद है आरोन का, जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।